तो आज का हमारा टॉपिक है हेडेक। हम इसमें हेडेक के टाइप्स देखेंगे, फिर हर एक की इंडिविजुअल डेफिनेशन, उसकी पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट देखेंगे, फिर इन जनरल सबकी इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे। सबसे पहले हेडेक के दो टाइप्स होते हैं। वो सबसे पहले मेन टाइप्स आएंगे, उसमें प्राइमरी और दूसरा आएगा सेकेंडरी। प्राइमरी जो रहता है वो विदाउट कॉज रहता है और सेकेंडरी जो रहता है वो विथ अंडरलाइंग कॉज होता है। सबसे पहले इसमें हम प्राइमरी में देखेंगे। सबसे पहले आएगा अपना माइग्रेन। तो माइग्रेन इज़ यूजुअली द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेडेक, इज यूजली डायग्नोजेबल बाय द हिस्ट्री। ट्रिगर फैक्टर्स रहेंगे इसमें, जो रहेगा स्मेल ऑफ सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, या फिर फूड में कोई चीज़ रहेगा, या फिर चॉकलेट, वाइन, इसकी वजह से हेडेक होना चालू हो जाएगा। फिर स्लीप टू मच और टू लेस, सबसे ज़्यादा या फिर सबसे कम नींद लेने की वजह से भी हेडेक होना चालू हो जाता है। वुमेंस में ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम, या फिर एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्शंस की वजह से भी होता है। देन दूसरा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये कोई स्ट्रेस हो उसकी वजह से भी हेडेक होना चालू हो जाता है। बिगिनिंग ऑन अ फ्राइडे इवनिंग और अ हॉलीडे, मतलब क्या होता है कि कुछ लोग जॉब पे होते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स, बच्चे पढ़ रहे हो कॉलेज में, तो जैसे ही वीकेंड रहता है तो छुट्टियाँ आना चालू हो जाती है, तभी हेडेक चालू हो जाता है। तो दूसरा देखते हैं, अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, तो पैथोफिजियोलॉजी में इसमें अननोन रहती है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रहते हैं, जो सेरोटोनिन, तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज ड्यूरिंग ऑरा, तो इसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, फिर कॉर्टिकल डिप्रेशन होगा और हाइपर सेंसिटिव टू अ लाइट, साउंड और स्मेल। फिर जब सेरोटोनिन डिक्रीज ड्यूरिंग अटैक्स, वैसोडाइलेशन होगा एंड ट्रिगर्स पेन रिसेप्टर्स। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं माइग्रेन के। तो ऑनसेट कैसा रहेगा, तो ग्रेजुअल ऑनसेट रहेगा, 30 to 120 मिनट्स लास्ट करेगा, प्रेसिडेड बाय इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड फटीग। देन ड्यूरेशन कैसा रहेगा, 24 हार्स से कम रहेगा ड्यूरेशन, रिकरेंट विद इन वीक्स और अ मंथ्स। देन अब अटैक देखते हैं कैसे कैसे रहेंगे इसके। तो माइग्रेन के अटैक, बिफोर अटैक और क्लासिकल माइग्रेन 20%, स्ट्रेंज स्मेल या कॉर्मोफोबिया, एंड साउंड फोनोफोबिया भी कह सकते हैं उसको, लाइट फोटोफोबिया। देन वर्चुअल डिस्टर्बेंसेस, दैट इज zigzag लाइन दिखेगी, टेम्परेरी विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा। ड्यूरिंग अटैक क्या होगा, पाउंडिंग, पल्सेटिंग और फोबिया होगा। देन आफ्टर अटैक, सोर पेन एट द साइट, modality will aggravated by movement and better by quiet और in a dark room। उसके साथ नोशिया एंड वॉमिटिंग भी होगी, वन साइडेड हेडेक रहेगा। अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं इसके। इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, CT/MRI टू निगलेक्ट CT/MRI। देन मैनेजमेंट, अवॉइडिंग ट्रिगर्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये हो गया अपना माइग्रेन। अब देखते हैं क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में इसे हम माइग्रेनस न्यूरालजिया भी बोलते हैं। यूजुअली लेस कॉमन विथ अ मेल प्रीडोमिनेंट। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं क्लस्टर हेडेक की। तो कॉज तो अननोन रहेगा। एबनॉर्मल हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी इज सीन, यूजुअली पेशेंट आर अ स्मोकर और अल्कोहलिक्स। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे इसके, तो लोकेशन रहेगा पेरी ऑर्बिटल रीजन और यूनिलेटरल रहेगा। ऑनसेट कैसा रहेगा इसका, सडन स्ट्राइकिंग पेन रहेगा, ऑकरिंग एट अ रेगुलर टाइम इन अ वीक, अवेकनिंग द पर्सन फ्रॉम द स्लीप। इसे अलार्म क्लॉक हेडेक भी बोलते हैं। ये इसका पेक्युलर हम क्लिनिकल फीचर बोल सकते हैं। फिर उसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन रहेगा 30 to 120 मिनट्स विथ अ क्लस्टर ऑफ 1 to 4 मिनट्स पर डे, फॉर वीक्स टू ईयर्स लास्ट करेगा। अब सेंसेशन कैसा रहेगा इसका,
तो सेंसेशन रहेगा शूटिंग, स्टैबिंग अराउंड वन आई। फिर ऑटोनोमिक सिम्टम रहेंगे स्वोलन आईलिड, रेड आई एंड टेयरिंग एंड रनिंग नोज रहेगा। देन उसमें और एक आएगा हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम का ट्रायड याद करो, टॉसिस, मायोसिस और एनहाइड्रोसिस रहेगा। अब इसके साथ क्या रहेगा, एजिटेटेड रहेगा कॉन्कोमिटेंट। मैनेजमेंट क्या आएगी, इनहेलेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन की वजह से बेटर फील होगा थोड़ा। अब तीसरा टाइप देखते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक क्या होता है, यह सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक बोलते हैं इसको। ये माइडल वर्जन ऑफ माइग्रेन रहता है। इसकी पैथोलॉजी भी अननोन है। द नेम वॉज गिवन फॉर द मसल टेंशन बट वॉज डिसमिस। अब एंजाइटी अबाउट अटैक इटसेल्फ कंटिन्यूज द सिम्टम। अब जितना उसके बारे में सोचते रहेंगे, जितनी ज़्यादा एंजाइटी रहेगी तो सिम्टम इसके ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। तो ट्रिगर, लैक ऑफ स्लीप और डिहाइड्रेशन और अल्कोहल, इसकी वजह से ये ट्रिगर हो जाएगा और हेडेक होना चालू हो जाएगा। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आएगा सेंसेशन। सेंसेशन कैसा रहेगा इसका, तो डल, टाइट और प्रेशर विद अ सेंसेशन ऑफ अ बैंड अराउंड द हेड अप्लाइंग कांस्टेंट प्रेशर। लोकेशन क्या रहेगा, तो जनरलाइज्ड और रेडिएट्स फ्रॉम अ ऑसिप्यूट, लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, नो ऑरा, vomiting or photophobia, no disabling of the patient, tenderness in the skull vault of a occiput। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, फिजियोथेरेपी, मसल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये हो गए प्राइमरी हेडेक के टाइप्स। अब सेकेंडरी हेडेक किस वजह से होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा अपना इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। ये होगा subdural hematoma, intracranial या subarachnoid। देन सेकेंड इज इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जैसे बढ़ गया, जैसे ब्रेन ट्यूमर में, इडियोपैथिक या इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की वजह से। और तीसरा आएगा में इन्फेक्शंस हो गए, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो, एनसिफेलाइटिस हो या फिर ब्रेन एब्सेस हुआ तो। फिर आएगा इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलाइटिस और टेम्पोरल आर्थराइटिस। देन रेपर्ड पेन फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर्स जैसे ऑर्बिट, नेक, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट्स। और ये लास्ट आएगा मेडिकेशन ओवर यूज़। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशंस लेने की वजह से हेडेक हो जाता है। अब इन जनरल इस सब का इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन आएगा लंबार पंक्चर, CSF, देन CT एंजियोग्राम, CT MRI एंड ग्लास्को कोमा स्केल होती है, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिससे हमको हेडेक पता चल जाता है कि उसका टाइप क्या है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और अच्छे नोट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।